जय ठाकुर, जय माँ, नमस्ते। रामकृष्ण देव की वचनामृत को लेके चर्चा में सेकेंड विजिट की चर्चा हो रही थी, जब मास्टर महाशय महेंद्र नाथ गुप्ता सेकेंड टाइम रामकृष्ण देव के पास पहुंचते हैं, मुलाकात होती है। तो उसी दौरान ही बातचीत में आगे चलकर रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं कि अच्छा मास्टर महाशय को, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इंडियन फिलोसॉफी में, हमारी हिंदू फिलोसॉफी में एक वो है कि ईश्वर साकार है या फिर निराकार है। तो साकार अर्थात देवी देवताएं सारे, और निराकार रूप मतलब भगवान का ही निराकार रूप, पर ब्रह्म रूप, चैतन्य स्वरूप, परमात्मा रूप, जो कि कोई आकार नहीं है, शेपलेस, वो तो दोनों ही है, भगवान तो दोनों ही है। तो उस समय क्योंकि ब्रिटिश जमाना था और शिक्षा व्यवस्था पूरा ब्रिटिश स्टाइल में ही चलता था, तो हिंदू परंपरा या हिंदू शिक्षा, हमारे शास्त्रों का शिक्षा बहुत ही कम हो गई थी, आश्रम वगैरह सब कम हो गया था। तो जो नए जनरेशन के लोग थे वो, उनको हिंदू ट्रेडिशंस के सारा गहराई, उसका रीजन, उसका कारण कुछ पता ही नहीं था, कुछ अता पता नहीं था। तो इसलिए मास्टर महाशय वैसे ही पूरा वेस्टर्न स्टाइल में पढ़े लिखे, जैसा एक फॉरेनर, जो फॉरेनर के मन में जैसे प्रश्न होंगे हिंदू धर्म के बारे में, उसी तरीके से ही मास्टर महाशय रामकृष्ण देव को पूछ रहे हैं कि अरे ये साकार और निराकार दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, ईश्वर या तो साकार होंगे या तो निराकार होंगे। फिर आगे जाके पूछ रहे, कह रहे कि दूध सफेद होगा, तो सफेद दूध उसी समय काला भी कैसे हो सकता है, या तो सफेद होगा या तो काला होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। तो ये सारे बातचीत, तो ये हमारे लिए, ये तो भाई रामकृष्ण देव भी बहुत सहज तरीके से आगे चल के जैसे समझाते हैं बाद में कथामृत में, कि जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी बहुत ठंड में जब बर्फ हो जाती है तो वो बर्फ एक आकार हो जाता है, बर्फ का एक आकार है तो वो पानी ही, पर ठंड के कारण आकार है। और गर्मी में अगर पानी जैसा, जब पानी अवस्था में है तो उस समय निराकार, कोई आकार नहीं है उसका। तो अगर हम खुद को भी देखें, ये शरीर जो है अन्नमय कोश बोला जाता है, क्योंकि जो खा रहे हैं उससे बन रहा है ये शरीर, तो अन्नमय कोश है। तो ये शरीर का ही तो आकार है, वरना हमारी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में अगर सोचे कि मैं कौन हूं, तो उसमें ये शरीर का ही आकार है। हमारे मन के जो भावनाएं, जो सोच, हमारी सोच भी तो दर्शाता है हम किस प्रकार के इंसान हैं। तो वो भी हमारे आइडेंटिटी का एक अंश है, हमारा जो अपना परिचय होता है उसका एक अंश हमारा मन भी है, हमारी सोच है, तो वो निराकार है, हमारी सोच निराकार है। हमारी पंच प्राण जो चला रहा है, जो एनर्जी हमारे शरीर को चला रहा है, तो वो भी निराकार है। हमारी आत्मा, परमात्मा का ही अंश जो आत्मा, वो प्योर चैतन्य है, वो भी निराकार है। तो मैं जो हूँ उसमें भी साकार निराकार सारे तत्व मिक्स है, मेरा ही असलियत निराकार है, पर दिखने में वो साकार है। जैसे एक रेडियो आकार है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी उसको चला रहा है वो तो निराकार है। तो वैसा ही, तो इसमें वैसे सोचने पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस जमाने में, ब्रिटिश जमाने में, ये एकदम से उलझा हुआ लोगों के वो हो गए थे, वो ब्रिटिश शिक्षा की वजह से। तो साकार निराकार के बारे में बात करते समय ठाकुर इतना उनको समझाते नहीं है, क्योंकि उस समय नए नए ही जा रहे हैं, सेकेंड विजिट है। तो बाद में वो और भी गहरे तरीके से बाद में समझाते हैं वचनामृत में, पहले उतना नहीं कहते। तो इसमें और एक जो बात है जो मैं कहना चाहूंगी, वो है कि अनकही बातें जो ठाकुर के है, जो साधक है उसको समझ में आती है कि ठाकुर कितना कह रहे हैं, जितना कहा उसमें अगर एक बात कह रहे हैं तो 100 बातें नहीं भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सामने है उनकी अवस्था,
उनकी स्थिति, उनका लेवल देख के बात करना पड़ता है। जितना उनको समझ में आएगा उतना ही बोल रहे हैं, बाकी और उतने सारे और 100 बातें नहीं बोल रहे हैं जो कि वो उस समय समझ में उनको नहीं आने वाला है। तो मतलब एकदम नए साधक है, मतलब क्लास 1 की बात है। फिर ABCD पहले सीखो, फिर थोड़े शब्द सीखो, फिर उसके बाद एक वाक्य लिखना सीखो। अब शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ तो दूर की बात है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके संस्कृत में पहले थोड़ा थोड़ा ग्रामर, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते फिर कालिदास तो बाद की बात है, पढ़ शास्त्र पाठ, गीता पाठ बाद की बात है। तो संस्कृत सीखते सीखते धीरे धीरे सीखेंगे। इसलिए ठाकुर 100 बातों में से एक बात कह रहे हैं और कितने ही बातें वो नहीं भी कह रहे हैं, तो वो भी समझ में आ जाता है साधक को आगे चल के। तो ये साकार निराकार बात चलते समय फिर मास्टर कह रहे हैं कि अच्छा चलो, मतलब अगर होता भी है, मतलब ईश्वर साकार है, ये अगर मान भी लिया जाए, कह रहे हैं कि अच्छा वे साकार है, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी का या पत्थर की मूर्ति तो वे नहीं है। तो उसके बाद कह रहे कि मतलब मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की पूजा करना ठीक नहीं है, ऐसे करके भी कह रहे हैं। तो ये बातें भी, ये प्रश्न अक्सर ये सभी लोग करते हैं ना, कि सभी लोग इस पर प्रश्न उठाने के पहले आप पूरा जांच कर लीजिए। इन्वेस्टिगेशन पहले जरूरी है प्रश्न करने के पहले। तो ये पूजा विधि के मंत्र क्या किसने पढ़े हैं, क्या उन्होंने पढ़ा है? अगर पूरा पूजा पद्धति वैदिक रीति ही हो या तांत्रिक रीति हो, कोई भी रीति के अनुसार जो पूजा की विधि है उस मंत्र में बोला ही जाता है कि ये जो पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, इसमें हम उसी देवता का वो फोर्स का, वो एनर्जी का आवाहन करके, प्रतिष्ठा करके आप इसके जरिए हमारी पूजा ग्रहण कीजिए। हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा भक्ति आप इसके माध्यम से ग्रहण कीजिए। और पूजा खत्म होने के बाद पुनः उसके प्राण या तो खींच के हमारे हृदय में ही पुनः स्थापित किया जाता है, या तो स्वधा में गच्छ करके बोल दिया जाता है कि अपना धाम पे आप गमन कीजिए। तो ये जो पूरा पूजा की विधि है उसका मंत्र और उसका ट्रांसलेशन अगर कोई पढ़ ले तो समझ में आ जाता है कि वो मूर्ति को पूजा नहीं किया जा रहा है, उस मूर्ति के जरिए हम वो तत्व को पूजा कर रहे हैं, उस ईश्वरीय फोर्स को पूजा कर रहे हैं। तो सोचा जाए तो हम भी तो एक मूर्ति ही हुआ। क्या है ये? पंच तत्वों का एक ढेर हुआ। ये शरीर हुआ क्या? इसमें थोड़ा मिट्टी है, थोड़ा पानी है, थोड़ा ये सारे पंच तत्वों का एक ढेर है। प्राण निकल गया तो ये तो मिट्टी में ही मिल जाने वाला है सड़ के, या जला दो तो राख हो जाएगा, मिट्टी और वायु में मिल जाएगा। तो क्या है? एक मिट्टी, जल मिट्टी का ढेर हुआ ये शरीर, उसमें प्राण है तो हम चल रहे फिर रहे, तो हम भी तो एक मूर्ति ही है भगवान की, वैसे ही सोचा जाए तो खैर वो ऐसे पूछ रहे हैं। तो रामकृष्णदेव उस समय ज्यादा ना बोल के थोड़ा सा ही बोल रहे हैं कि इतना कि कोई साकार में विश्वास हो या निराकार में विश्वास हो, कोई एक में विश्वास करना ठीक है। ऐसा भी मत सोचो कि तुम सब जानते हो और दूसरे सब गलत कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। तो इतना पहले, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दवाई की डोज, एकदम से पावरफुल दवाई पहले नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके दवाई। तो उसके बाद एक बहुत सुंदर बात जो रामकृष्णदेव कहते हैं, जब ये मिट्टी का मूर्ति और पत्थर की मूर्ति के चर्चा में रामकृष्णदेव कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति वो क्यों होने लगे, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी, लिविंग, मतलब जागृत, जो जिसमें प्राण है, तो चिन्मयी मूर्ति जिसमें प्राण है। तो ये सिर्फ ये दो बातों का क्या मतलब हुआ? इस वीडियो को पॉज करके भी आप थोड़ी देर सोच सकते हैं कि चिन्मयी मूर्ति बोलने पर आपको क्या समझ में आता है, कि जिस मूर्ति पर पूजा कर रहे हैं ये लिविंग है, ये जीवित है, जीवित मूर्ति। जीवित मूर्ति बोला जाए तो आपको क्या लगता है? पॉज करके आप सोच के देख लीजिए। मेरी अनुभूति से मुझे जो लगा वो मैं शेयर कर रही हूँ
कि इसमें दो दो बात है। एक है जब हजारों सालों से ऐसे रीति रिवाजें फॉलो करके, ऐसे रीति रिवाजें परंपराएं को मान के जितने पुजारी और बाकी लोग जो देख रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी लोग, जब ये पूजा चल रहा है, पूजा किसमें, धातु में भी, धातु की मूर्ति में पूजा, मिट्टी की मूर्ति में पूजा, पत्थर की मूर्ति में पूजा, नदी में, तालाबों में पूजा, कहीं पे पेड़ों पर पूजा, शिव जी का वाहन सांप है तो सांप को भी पूजा, गणेश जी का वाहन चूहा है तो कहीं कौन सा मंदिर में आपको मिल जाएगा चूहे की भी पूजा हो रही है। तो पशु पक्षी प्राणी, जल, पृथ्वी, वनस्पति, हर जगह ये पूजा करते करते जो पुजारी है और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, उनके चैतन्य सत्ता का विकास, उनके आध्यात्मिक विकास, इस बोध जाग जाएगा कि चैतन्य सर्वत्र है। वो ईश्वरीय तत्व जो है, वो ईश्वरीय तत्व सर्वत्र है। कण कण में शंकर है, कंकण कंकड़ शंकर, ये बात पता चल जाएगा। तो पहला ये है, जो पूजा कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, विश्वास सहित उनकी आध्यात्मिक विकास, उनको ये अनुभूति होना कि चैतन्य सत्या ईश्वरीय तत्व सर्वत्र है। सेकंड क्या है, हम नदी के वहां से ही मिट्टी उठाए, वो मिट्टी से एक मूर्ति बना के पूजा किया, उसी मिट्टी को फिर से नदी में विसर्जन कर रहे हैं, नदी में ही जाके तर्पण करके वहां पे भी पूजा कर रहे हैं। गंगा पूजा के दिन भी गंगा की पूजा होती है, गंगा नहीं है तो तालाबों में भी जाके गंगा की पूजा होती है, कहीं पे पेड़ों की पूजा हो रही है, कहीं पत्थर की पूजा हो रही है। जगह जगह तरह तरह के मंदिर, तरह तरह के पूजा पद्धतियां जगह जगह, गली गली, गांव गांव, सर्वत्र है। तो ऐसे करते करते पूरा भूमि, पूरा जगह में ही हम वो चैतन्य सत्ता का विकास कर रहे हैं। जो चैतन्य सत्ता सुप्त रूप में मैटर में है, पृथ्वी तत्व में है, अग्नि तत्व में है, जल तत्व में है, जो चैतन्य सत्ता सुप्त रूप में, उसको हम जागृत कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पुराने मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो संतों के तपस्थली है, वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं, वहां पे जाके ही एक अलग सा महसूस होती है, बहुत पवित्र एक फीलिंग आती है। वो क्यों? क्योंकि वो स्थान जागृत हो चुका है। और वैसे जागृत स्थानों में जाने से जो साधारण व्यक्ति है, बेचैन है, चिंतित है, फिक्रग्रस्त है, उनको वो गए, उनको थोड़ा शांति मिला। जिनका शांत चित्त है, उनका चित्त थोड़ा और विकसित होकर एकाग्र होगा। जो एकाग्र चित्त है, उनको वैसे स्थानों में जाके कुछ अनुभूति प्राप्त हो सकती है। जो बहुत उच्च मार्ग के उच्च साधक है, उनको कितने ही उच्च और भी उच्च अनुभूतियां ऐसे जागृत स्थानों पे हो जाती है। तो ऐसे पूरे स्थानों को जगाने से जो एक दो आदमी का पूजा का प्रयास था, उसका फल पूरा वहां के लोग सभी को ही उस पुण्य फल का भाग जैसे कि मिल रहा हो। जैसे ही उनके पूजा की वजह से वो स्थान जागृत हो उठा, तो उस स्थान में जितने लोग आना जाना कर रहे, उन सबके लिए वो कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। तो इसलिए भारत को क्यों पुण्य भूमि कहा जाता है, देव भूमि क्यों कहा जाता है? पूरा भारत ही देव भूमि, पुण्य भूमि इसलिए है क्योंकि जगह जगह, अली गली, हर जगह जगह मंदिरे, हर जगह जगह पूजा का स्थान। कुछ ना हो तो एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर की भी पूजा हो रही है। छोटे छोटे नदी, तालाब, जहाँ पे जो कुछ है, सब जगह पूजा पाती की रीति चला आ रहा है। तो वो हर जगह जगह जैसे कि जागृत करने की कोशिश। तो एक संतों की वाणी में है कि जिसका मुक्ति लाभ होना है, वो सभी, मतलब एडवांस्ड सोल जो है, वो सभी भारत में जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत आध्यात्मिकता का जैसे घाटी है पूरे पृथ्वी पर। पूरे पृथ्वी का ही आध्यात्मिक विकास की दायित्व जैसे कि भारत के ऊपर है, ऐसा मैं सोचती हूँ।
तो इसलिए पूरे भारत को ही जगाए रखने की कोशिश में ये पूजा पद्धतियां चली आ रही है। लोगों की भी आध्यात्मिक विकास उसमें, पूरा स्थान का आध्यात्मिक विकास उसमें, और उसके माध्यम से पूरा समाज का आध्यात्मिक विकास। तो अभी थोड़ा युग प्रभाव से और ये बाहर के लोग, खास करके आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, ये जो दूसरे धर्मों के लोग जो आके एक करप्ट कर दे रहे हैं, एक वायरस की तरह, एक कैंसर की तरह। तो खैर वो जब निपट जाए, अगर ये निपट जाए तो फिर से भारत एक पवित्र स्थल, एक पुण्य भूमि फिर से पूरा होगा, जरूर होगा। विवेकानंद जी ने भी कह गए हैं कि भारत आगे को, भारत विश्व गुरु है, हमेशा से था, आगे भी रहेगा। तो आध्यात्मिक गुरु, ये कर्तव्य तो भारत को निभाते जाना ही है। तो चिन्मयी मूर्ति, इस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो चिन्मयी मूर्ति इसलिए कि जो कर रहे हैं उनका आध्यात्मिक विकास, जहां हो रहा है उस स्थान का आध्यात्मिक विकास, और उस स्थान के विकास के द्वारा वहां आने जाने वाले लोगों का भी विकास। तो इतना गहन तत्व है। तो वही कह रही थी, जितना ठाकुर कह रहे हैं और जितना ठाकुर ने नहीं कहा, दोनों ही समझने लायक है। जय रामकृष्ण देव, जय ठाकुर, जय माँ।